वेलकम हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कॉमर्स फॉर करियर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का नेक्स्ट पार्ट 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ये वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ पार्ट 1 जो देख लीजिएगा, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा बेसिक अकाउंटेंसी का। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गुड्स से। गुड्स क्या होते हैं? द गुड्स आर मूवेबल थिंग इज नोन एज गुड्स, जो मूव करते रहते हैं, गुड्स। क्लियर। सेकंड टॉपिक बोलता है वाउचर। वाउचर का मतलब क्या होता है? अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इज नोन एज वाउचर। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आप फीस सबमिट करवाते हो स्कूल में, तो आपको उसके एक्सचेंज में रसीद मिलती है। वो आपके लिए एक तरह का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो गया, वो एक तरह का वाउचर होता है। क्लियर। सेकंड इज थर्ड इज डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड इज कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये चीज ध्यान से समझना आप सब। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जो मैन्युफैक्चर से रिटेलर से मैन्युफैक्चर से होलसेलर से रिटेलर के बीच में चलता है, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान रखना, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। अभी जब मैं आगे आपको जनरल एंट्री सिखाऊंगा तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट का टॉपिक भी आएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोलता है वो? कैश डिस्काउंट। अब देखो इसमें ट्रेड डिस्काउंट में आपसे टीचर पूछ सकता है कि ट्रेड डिस्काउंट कस्टमर को दिया जाता है या नहीं दिया जाता। तो ये चीज याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हम लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग क्या है? कस्टमर है। हम लोग क्या है? कंज्यूमर है। कंज्यूमर कौन होता है? हु कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज नोन एज कंज्यूमर। तो ट्रेड डिस्काउंट किसके बीच में चलता है? दोबारा बता देता हूं मैं आपको। मैन्युफैक्चर जहां पे माल तैयार होता है, मतलब जहां पे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है रॉ माल, ठीक है, वो होता है मैन्युफैक्चर। जहां पे प्रोडक्शन किया जाता है वो मैन्युफैक्चर होता है। मैन्युफैक्चर से होलसेलर। होलसेलर वो होता है जो बल्क में, मैन्युफैक्चर से बल्क में गुड्स उठा के रिटेलर तक पहुंचाता है, वो होता है होलसेलर। क्लियर। अब होलसेलर से रिटेलर। अब रिटेलर कौन होता है? रिटेलर होता है दुकानदार, जो शॉपकीपर होते हैं, उन तक उनको, ये इन तीनों के बीच में जो डिस्काउंट चलता है उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और याद रखना, ये ट्रेड डिस्काउंट कभी भी कस्टमर को या कंज्यूमर को नहीं दिया जाता। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ये हमेशा लेस करके दिखाया जाता है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता। मतलब ट्रेड डिस्काउंट ना ही आप कभी डेबिट करेंगे, ना ही आप कभी क्रेडिट करेंगे। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? जो कैश में डिस्काउंट मिलता है। ये कैश डिस्काउंट जो है वो हम लोगों को मिलता है। वो किसको मिलता है? कस्टमर को, कंज्यूमर को मिलता है। क्या, कौन सा डिस्काउंट मिलता है? कैश डिस्काउंट। अब दो कैश डिस्काउंट में दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्काउंट अलाउ और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखो यहां लिख देता हूं मैं, कैश डिस्काउंट, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। फर्स्ट इज डिस्काउंट रिसीव्ड and second is discount allowed. There are two types of cash discount. अब दो कैश डिस्काउंट भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट हमें मिला है। क्लियर। जो डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, रिसीव का मतलब क्या होता है? मिलना। तो डिस्काउंट रिसीव का मतलब हुआ हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है वो डिस्काउंट। अब ये हमारे लिए क्या होती है? इनकम भी कह सकते हो या प्रॉफिट भी कह सकते हो, या प्रॉफिट भी कह सकते हो। क्लियर। अभी आगे जब मैं आपको जनरल एंट्री सिखाऊंगा तो उसमें आपको मैं रूल्स में बताऊंगा कि डिस्काउंट रिसीव कहाँ पे आता है और डिस्काउंट अलाउ कहाँ पे आता है। तो अभी सिर्फ फिलहाल मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मैं आपके। क्लियर। तो अभी डिस्काउंट रिसीव आपको पता चल गया कि क्या होता है। वो डिस्काउंट जो हमें मिलता है। डिस्काउंट अलाउ वो डिस्काउंट होता है जो हम देते हैं। तो ये डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए क्या होता है? लॉस होता है। ध्यान रखना ये चीज। आगे भी बताऊंगा मैं, जब आपको जनरल एंट्री स्टार्ट करवाऊंगा तो उसमें भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगा। तो ये चीज मैं आपको हर वीडियो में बताता रहूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्लियर। चलो हमारा डिस्काउंट भी क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब उसका आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब है डूबा हुआ पैसा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। मैंने किसी से पैसा लेना है,
सपोज करो कोई राम है, इससे मैंने 10,000 रुपये लेने हैं, राम से मैंने 10,000 रुपये लेने हैं, तो राम मेरा क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। क्लियर। अब मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया, डेटर वो होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना होता है, क्रेडिटर वो होते हैं जिनको हमने पैसा देना होता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आगे जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता रहूंगा मैं आपको ये चीज़ बार बार रिवाइज करवाता रहूंगा, ताकि आपको कोई भी आप भूलो ना। ठीक है। अब मैंने क्या बोला, एक राम, कोई राम है पर्सन, उससे मैंने 10,000 रुपये लेने हैं। क्लियर। अब इन फ्यूचर उसकी कंपनी डूब गई, ठीक है, उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट। ध्यान रखना, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, कंपनी का दिवालिया निकल जाना। दिवालिया निकल जाना मतलब कंपनी उस स्थिति में नहीं है कि हमें हमारे पैसे लौटा सके जो हमें देने हैं कंपनी ने। ठीक है। तो वही बात होती है, राम क्या होता है, राम से मैंने लेने 10,000 रुपये, अब राम हो गए इंसॉल्वेंट, मतलब राम की कंपनी डूब गई, तो अब राम मुझे पैसे नहीं दे पाएगा, तो राम मुझे पैसे नहीं दे पाएगा तो मेरा पैसा डूब गया। अब डूबे हुए पैसे को हम कहते हैं बैड डेट्स। ध्यान रखना, क्या कहते हैं, बैड डेट्स। नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट में आपको बता चुका हूं, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया निकल जाना कंपनी का दिवालिया निकल जाना मतलब कंपनी का डूब जाना। क्लियर। इंस्टॉलमेंट के बाद आता है ड्राइंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, when the person withdraw the money for personal use। क्लियर। अगर वो मनी को विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, ध्यान रखना पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज या डोमेस्टिक यूज, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो तीनों में से कोई सा भी नाम ले सकते हैं, ये चीज याद रखना। पर्सनल यूज तो भी ड्राइंग आएगा, प्राइवेट यूज में भी ड्राइंग आएगा, और डोमेस्टिक यूज में भी क्या आएगा, ड्राइंग आएगा। याद रखना कैश विड्रॉ फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज या ड्राइंग या प्राइवेट यूज फ्रॉम द फर्म। याद रखना, फर्म से पर्सनल यूज के लिए अगर पैसा निकलता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। क्लियर। तो ड्राइंग हो गया। अब एक्सपेंसेस, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, ये तो सिंपल है, सबको पता होगा कि एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। क्लियर। अब मैं आपको आगे ये बताना चाह रहा हूं कि ये सब टॉपिक आपको, अब आपका ये पहला टॉपिक, ये आपका चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग खत्म हो गया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो सके। गुड बाय।